I don't feel that I'm even on the same platform as him. I can never compete with him. I can never even come close to him. I always hold him in very high esteem. आमिर खान जूम पर कर रहे हैं बिग बी को लेकर पिछले दिनों शुरू हुई सारी कंट्रोवर्सीज का दी एंड। I'm such a huge fan of his. I adore him. I love him. I'm so fond of him. आमिर हमारे शो जूमिंग इन विद उमार में एक एक कर खत्म कर रहे हैं वो सारी बातें जो पिछले दिनों शुरू हुई थी, जब बिग बी ने अपने ब्लॉग पर आमिर को उनसे भी बड़ा स्टार बता दिया था और बाद में भी वो आमिर को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार बताने से नहीं चूके। He's a huge star, a much bigger star than me. His production company is much bigger than ours. Ours is a very small film. We've made our film in 10 crores. तो आमिर बिग बी की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? And as far as Amit ji is concerned, you know, I'm such a huge fan of his. I adore him. I love him. I'm so fond of him. I have the highest regard and respect for him. So, quite honestly, you know, I just want the best for him. He's such a generous person. He's always been there for me whenever I've needed it. So I would wish that his film, you know, is a huge success and even bigger success than ours. आमिर की इस सफाई से पहले तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान के बीच अपनी अपनी फिल्मों बुढ़ा होगा तेरा बाप और डेली बेली को लेकर खींचतान चल रही थी, और तो और बात तब और भी बढ़ती दिखी जब मीडिया ने डी के बोस जैसे सॉन्ग्स पर बिग बी की हिदायत आमिर तक पहुंचा दी। अभी देखिए, ऐसा है कि जब आपका कोई सीनियर आपको टोकता है और आपकी गलती पे आपका कान मरोड़ के आपको सही बात समझाता है, तो उसके बाद आप एक ही चीज कर सकते हैं, क्या? भाग भाग डी के बोस, डी के बोस, डी के बोस, भाग डी के बोस, डी के भाग, आंधी आएगा, आंधी आएगा, भाग भाग डी के बोस, डी के बोस। तो मैं भाग रहा हूँ, टोटली भाग रहा हूँ मैं, डर के मारे। आमिर ने जिस डर की बात कही थी वो तो सुर्खियां नहीं बना। जवाब में आमिर का डी के बोस सॉन्ग को बिग बी के लिए गाना बन गया बतंगड़, और ये बतंगड़ कहीं और बड़ा ना हो जाए इसीलिए आमिर ने जूम पर दे दी सफाई कि बिग बी से तो उनका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। I don't feel that I'm even on the same platform as him. I can never compete with him. I can never even come close to him. I always hold him in very high esteem. और जहाँ तक डेली बेली के साथ बुढ़ा होगा तेरा बाप की रिलीज का सवाल है, तो यहाँ भी आमिर रखते हैं एक सुलझी हुई राय। But this time बुढ़ा होगा तेरा बाप is clashing with it. So are you comfortable with that? Not comfortable with that? No, actually, I don't think this is a fallacy that, you know, people would not like to come with me or won't dare to come with me. I don't think that's true at all. Firstly. Secondly, I personally have always felt that it really doesn't matter that 2 or 3 films or even 4 films come on the same day. What's important is the films have to be good. So I've always maintained, I mean, there was Dil and Ghayal on the same day, there was Gadar and Lagan on the same day. These are all examples of 2 big films coming on the same day and both of them doing really well. यानी बिग बी को लेकर तो आमिर ने सारी कंट्रोवर्सीज का दी एंड कर दिया है, पर एक फ्रंट को आमिर ने अभी भी अनक्लियर छोड़ दिया है, और वो है शाहरुख के कैंप पर चुटकी लेने का। अब देखिए कैसे किरण राव के बाद अब आमिर को भी राव 1 के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को पहचानने में दिक्कत हो रही है। I'm not quite sure who he is. Can you just help me with that one? Who is Anubhav Sinha? He's a director. What has he directed? Gangster. Okay, I haven't seen that film now. आमिर से पहले डी के बॉस सॉन्ग पर ऐतराज जताने वाले अनुभव सिन्हा को पहचानने में ऐसी ही परेशानी महसूस हुई थी किरण राव को। खैर किरण को छोड़िए, समझ से तो परे ये है कि इतने वेल इन्फॉर्म्ड होने के बावजूद आमिर अब तक डी के बोस सॉन्ग पर सवाल उठाने वाले अनुभव सिन्हा से क्यों अनजान बने हुए हैं। Who is Anubhav Sinha? ये बात कुछ समझ नहीं आई आमिर। बिग बी से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज का तो आपने दी एंड कर दिया, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान के फ्रंट पर आपका किसी कॉम्प्रोमाइज का कोई इरादा ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।